हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WPSC का ऑफिशियल साइट यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो। मैंने यहाँ पे ऑफिशियल साइट wpsc.gov.in खोल के रखा है। तो यह ऑफिशियल साइट खोलने का एक ही कारण है, जो ऑफिशियल साइट में आप लोग को एक व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है। व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में आप लोग का ये रिसेंटली अभी एक इन्होंने नोटिफिकेशन अपलोड किया है। नोटिफिकेशन किस चीज़ के ऊपर है, वो चीज़ है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लर्कशिप एग्जामिनेशन 2019। यानी कि आप लोग का जो पार्ट 2 का मेंस का यानी कि मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 2 का, जो आप लोग का 6 दिसंबर में होगा। और इसका जो आप लोग का PDF है, इवन नोटिफिकेशन है, ये अपलोड कर दिया था और आप लोग को मैंने वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया था। कोई भी चीज़ अगर जेन्युइन जब तक नहीं होता मैं आप लोग को बताता नहीं हूँ। तो इसका मेरे को क्लैरिफिकेशन करना था। उसके बाद क्लैरिफिकेशन करने के बाद आप लोग को मेरे को जेन्युइन लगा। उसके बाद मैंने देखा, जब तक कोई भी चीज़ आप लोग को साइट में नहीं देता, प्लीज़ किसी भी चीज़ पे या किसी भी रूमर्स पे आप लोग भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूमर्स होते हैं जो और बस फ्लोट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये जेन्युइन है। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद ये आप लोग का नोटिफिकेशन कुछ ऐसा है। तो इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है मैं आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, आप लोग जो मेरे को बार बार ग्रुप में पूछते हो या हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट में पूछते हो, तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। तो वैकेंसी पहले बताया नहीं था, सब न्यूज़ वालों ने क्या, वर्तमान ने बोला था 4000 वैकेंसी है, उसके बाद बोला था 6000 वैकेंसी है, कोई बोल रहा था 5000 वैकेंसी है, कोई बोल रहा था 3000 के नीचे वैकेंसी है। तो इसलिए मैं बताता हूँ, ये सब जो फेक न्यूज़ है इन सब पर भरोसा मत कीजिए। PSC अपने वेबसाइट में जो देगा तभी आप लोग उन सब न्यूज़ को देखा कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा एंग्जाइटी का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप लोग वरी मत कीजिए। आप लोग का टाइम अभी बहुत है। 6 दिसंबर में एग्ज़ाम है। 1 महीना 1.5 महीना बहुत होता है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम तो अराउंड कितना 14 जून में होने वाला था। तो ये 6 महीना तो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया ही होगा। तो अच्छी तरह से जिन्होंने प्रिपरेशन किया उनका प्रिपरेशन अच्छा होगा, वो लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोग का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहला क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। तो टोटल वैकेंसीज कितना है, अनरिजर्व्ड देन SC ST सबका आप लोग का वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पर कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। तो टोटल वैकेंसी आप लोग का जो है, टोटल वैकेंसी कितना है 7227। तो आप लोग का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे 4000 है, ना 5000 है, ना 6000 है, एकदम 7227 है, ठीक है। एग्जैक्ट वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो आप लोग का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो लोग बोलते हैं ना सर हम लोग सिर्फ कट ऑफ मार्क्स से सिर्फ 5-6 मार्क्स ज़्यादा है, और जो लोग मान लेते हैं हम लोग का 60 कट ऑफ तो 65 है, जनरल स्टूडेंट्स का सब मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ 65 है और हम लोग को 85 मिल रहा है। तो हम लोग को तो पहले से 20 मार्क्स ज़्यादा मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा, वैसे नहीं होता। राइटिंग स्किल में मैं बताता हूँ आप लोग को 10 मार्क्स मिलना या 20 मार्क्स मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है तो 20 मार्क्स भी नहीं मिलता। अगर आप लोग का राइटिंग स्किल अच्छा है तो आप लोग को 60 मार्क्स भी मिल सकता है, 60 to 65 भी मिल सकता है, ठीक है। तो पूरा डिपेंड करता है आप लोग के राइटिंग स्किल के ऊपर। तो आप लोग सोचोगे कि हम लोग का मार्क्स तो बहुत कम है तो हम लोग क्या पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ मत सोचिए, ये सब यूजलेस थॉट्स है, ठीक है। आप लोग अपना सिर्फ राइटिंग स्किल अच्छा कीजिए तो आप लोग को डेफिनेटली जॉब मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन व्हाट बेसिस हैज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द पार्ट 2 एग्जामिनेशन बीन डिसाइडेड। यानी कि कौन से बेसिस पे, ये आप लोग का है 10 कैंडिडेट्स पर वैकेंसी, यानी कि 1:10। 1:10 क्या है आप लोग का, अगर वैकेंसी यहाँ पे 1 है तो 10 बंदों को बुलाया गया है। यहाँ पे अगर वैकेंसी 7227 है तो यहाँ पे 72,000 इतना स्टूडेंट्स को बुलाया गया। बट वैकेंसी में आप लोगों को कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, 66,000 को बुलाया गया था। अब 63,000 को क्यों बुलाया गया, यहाँ पे तो वैकेंसी इतना है 1:10 में। तो वही चीज़ आप लोग का 3rd नंबर में बताया गया है। वाई इज़ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अ लिटिल लेस देन 10 टाइम्स द वैकेंसी। यानी कि अब यहाँ पे बोला है 10 बंदों को पर वैकेंसी से अगर बुलाया गया है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी कम क्यों है, 66,000 कितना है कि कम क्यों है। तो यहाँ पे कम का कारण है, while additional candidates with the same score as the cutoff marks in each category have been included, sufficient candidates were not available in some categories। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए अनरिजर्व्ड SC ST OBC A एंड OBC B, आप लोग तो बलि के बकरे हो ही, आप लोग को कोई चांस नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे आप लोग को 1:10 में नहीं बुलाया गया, सिर्फ यहाँ पे ये जो कैंडिडेट्स है आप लोग का 1:10 कन्फर्म्ड है ही, ठीक है।
बट यहाँ पे जो ये सब कैंडिडेट्स हैं, इन सब कैंडिडेट्स में स्टूडेंट्स ही नहीं मिलते। यहाँ पे देखिएगा बहुत लोग का माइनस में कट ऑफ गया है। क्यों गया है? आप लोग सोच रहे हो सर इतना कम में कट ऑफ कैसे जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं है। मान लीजिए SCLD-CP जो है, यहाँ पे सिर्फ 49 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो अब 49 सिर्फ अगर कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे तो 49 को ही बुलाना पड़ेगा ना। वैकेंसी अगर यहाँ पे आप लोग का 60 है तो 49 को ही बुलाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग का वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर बुलाते तो आप लोग का इतना होता, बट यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिले बहुत सारे कैटेगरीज़ में, तो इसलिए सफिशिएंट कैंडिडेट्स नहीं मिले उन लोग को, इसलिए आप लोग का 66,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। और OBC A, B, SC, ST एंड अनरिजर्व्ड आप लोग इतना मत सोचिए कि आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिला है। आप लोग को सबका कैंडिडेट मिला है, आप लोग का 1:10 में ही है। आप लोग क्या टॉप 5 कैंडिडेट्स हो, आप इन टॉप 5 में से आप लोग को हर में 10 रेशियो में बुलाया गया है। ठीक है। देन नेक्स्ट है 4th नंबर, will the number secured by a candidate in part 1 एग्ज़ाम बी एडेड टू द obtained in part 2 एग्ज़ाम। तो ये क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क्स क्या ऐड होगा? ये क्वेश्चन पता नहीं कितने अराउंड 1000 में रिप्लाई दे चुका हूँ, तो यहाँ पे अच्छा ही हुआ इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग का जो मार्क्स होगा वो ऐड होगा। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यस, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन। यानी कि क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम आप लोग का मार्क्स ऐड होगा, और ये जो है आप लोग का जो कट ऑफ निकलेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, वो फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग का ये प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 में अनरिजर्व्ड का 65 था, देन OBC एज का 43 था, देन OBC B का 50s में था, SC ST का अलग था 30s में था, ऐसे करके था। तो वैसे ही करके आप लोग का क्या होगा, अलग सा कैटेगरी वाइज आप लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क्स ऐड करके कैटेगरी वाइज आप लोग का अलग अलग सा नंबर यानी कि कट ऑफ मार्क्स निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 4th क्वेरी। देन नेक्स्ट है 5th क्वेरी, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वुड बी कॉल फॉर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जहाँ पे मैं इसके पहले बार फेल हुआ था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कैंडिडेट्स वुड बी कॉल फॉर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एज पर वैकेंसीज नोटेड एट सीरियल 1 अबव। इफ सम कैंडिडेट फेल टू क्वालिफाई इन द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन सम कैटेगरी इन ऑर्डर टू मेरिट वुड बी कॉल्ड। अब यहाँ पे मैं समझा दूँ ये चीज़ है क्या। तो यहाँ पे जो आप लोग का कितना है, सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 में वैकेंसीज़ कितना है, 7227 है। तो यहाँ पे जो आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आप लोग का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए टोटल कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, 7227 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इन सब स्टूडेंट्स में अगर कोई टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट आप लोग का पास नहीं कर पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 में फुल मार्क्स लेके आ गए, 100 में से 100 लेके आ गए, पार्ट 2 में 100 में से 100 लेके आ गए, 200 मार्क्स हो गया, बट आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए तो आप लोग फेल हो। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आप लोग का क्वालिफाइंग है, यहाँ पर अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप लोग फेल्ड हो। आप लोगों को कितना भी मार्क्स होता है कोई मैटर नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप लोग को टाइपिंग टेस्ट में पास होना पड़ेगा। ऐसे करके आप लोग को पिछले बार 2 लिस्ट निकले थे, पहले वाले में बहुत लोग पास नहीं कर पाए थे। टाइपिंग टेस्ट आप लोग का कितना वर्ड्स पर मिनट मिलेगा वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 7227 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6000 पास हो पाए, ठीक है, 6000 स्टूडेंट्स आप लोग टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई कर पाए, तो 6000 लोगों को तो जॉब मिल ही गया। उसके बाद क्या है, 1227 कैंडिडेट्स को वापस सेकेंड लिस्ट में बुलाया जाएगा। वापस जो लोग पेंडिंग रहेंगे, आप लोग सोच के रहिए आप लोग पेंडिंग में हो, क्योंकि सेकेंड लिस्ट निकलेगा ही कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग नहीं पास कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सेकेंड लिस्ट में आप लोग का नाम आएगा, फिर सेकेंड लिस्ट में आप लोग को वापस से बुलाया जाएगा। जो आप लोग सोच रहे होगे फर्स्ट लिस्ट में आप नाम नहीं आया, तो आप लोग धीरज रखिएगा, जस्ट 1-2 महीने बाद ही बुलाया जाता है। देन नेक्स्ट आप लोग का 6th वाला क्वेरी जो है, 6th वाले क्वेरी में क्या है, आर द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंप्यूटर नॉलेज एंड और टाइपिंग। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है नो, क्या है आप लोग का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई भी टाइपिंग का नॉलेज का सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नो बोल दिया है। तो आप लोग अब यहाँ पे कंफर्म रहिए, आप लोग चिंतित मत हो जाइए कि आप लोग को कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है क्या, कोई भी सर्टिफिकेट, कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैं डिप्लोमा किया है तो क्या मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब जितने भी क्वेरीज थे आप लोग को सिंपल इन्होंने नो कर दिया है, तो आप लोग एकदम शांत हो जाइए, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया 6th वाला। 6th वाला थोड़ा सा रिलीफिंग है ना।
हाँ। देन नेक्स्ट है 7th, व्हाट आर द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर टाइपिंग। कंप्यूटर टाइपिंग के लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है? इंग्लिश में आप लोगों को 20 वर्ड्स पर मिनट लिखना पड़ेगा और बंगाली अगर आप लोगों ने चूज़ किया तो 10 वर्ड्स पर मिनट लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आप लोग का क्वालिफाइंग राउंड के लिए, मतलब 1 मिनट में आप लोग को 20 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ माई चैनल नेम इज़ लर्न फॉर नॉलेज, ऐसे करके आप लोगों को कितने वर्ड्स हुए। अब वो वर्ड्स करेक्ट भी होने चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, पहले मेंस का जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, क्लासेस करवा रहा हूँ, वो सब क्लासेस करते जाइए आप लोग। उसके बाद जो टाइपिंग का होगा वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लूँगा, वो सब फ्री में ही आप लोग को करवा दूंगा। देन नेक्स्ट है 8 वाला क्वेरी क्या है, व्हाट विल बी द लैंग्वेज इन विच कंप्यूटर टेस्ट वुड बी टेकन। कंप्यूटर टेस्ट आप लोग का इंग्लिश और बंगाली, इन दोनों में से किसी एक में आप लोग चूज़ कर सकते हो। अगर इंग्लिश चूज़ कर रहे हो तो बंगाली करने की ज़रूरत नहीं है, बंगाली चूज़ करते हो तो इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, और मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट हो सब इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है विल द पीएच कैंडिडेट बी अलाउड एडिशनल टाइम फॉर द रिटन टेस्ट, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनको क्या अलग सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? हाँ, यस, उनको अलग सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम वुड बी अलाउड टू फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, उन लोग को अलग सा 20 मिनट मिलेगा रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। रिटन टेस्ट के लिए जनरल्स के लिए कितना है? आप लोग को 50 मार्क्स पार्ट ए है जो रीजनल लैंग्वेज है, और 50 मार्क्स पार्ट बी है जो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आप लोग को टोटल 1 घंटा दिया जाएगा और 60 मिनट, यानी कि आप लोग को 6 टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट 10th वाला, एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन विल देयर बी ए सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर डिफरेंट कैंडिडेट ऑफ पीएस कैंडिडेट्स और ए सिंगल मेरिट लिस्ट फॉर पीएस कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे क्या है, जो पीएच कैंडिडेट्स है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, यहाँ पे देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड का आप लोग का लोअर विजन वाले हैं और ये वाले हैं, देन एचआई वाले हैं, बहुत सारे हैं। तो पीएच कैंडिडेट के अलग अलग से आप लोग का कैटेगरी वाइज निकलेगा। तो ये इन्होंने बोला हाँ यार देयर विल बी सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर, इन सब के लिए अलग अलग से आप लोग का मेरिट लिस्ट होगा। द नेक्स्ट है, इज़ इट पॉसिबल टू करेक्ट मिस्टेक मेड ड्यूरिंग फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म लाइक चूज ऑफ पोस्ट कैटेगरी एंड अदर पर्टिकुलर चॉइस ऑफ लैंग्वेज। तो ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे ही स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ जिन लोगों को, तो मेरे ही स्टूडेंट्स ने क्या किया था, गलती से बंगाली के जगह उन्होंने हिंदी चूज़ कर लिया था, और 2 स्टूडेंट ने हिंदी की जगह बंगाली चूज़ कर लिया, जो ग्रुप में मेरे को मैसेज करते हो। तो वो लोग को मैंने बताया था आप लोग इसके लिए पीएससी हेड ऑफिस में जाइए, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है नहीं होगा, क्योंकि वो लोग खुद भी घूम के आए थे, तो उन्होंने बता दिया था नहीं होगा। तो उनको ये चीज़ करना ही नहीं पड़ता, जाना ही नहीं पड़ता इतने कोरोना वायरस के कारण, अगर ये लोग पहले ये नोटिफिकेशन दे देते। तो आप लोग का कोई भी चीज़ कैटेगरी या कोई भी लैंग्वेज चूज़ आप लोग को कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि जैसा आपने चॉइस किया वही है। अगर आप लोग को बंगाली नहीं आता फिर भी आप लोग ने बंगाली चूज़ किया है सेकेंड लैंग्वेज, तो बंगाली में ही लिखना पड़ेगा आप लोग का। अगर आप लोग हिंदी में लिखोगे तो आप लोग का मार्क्स यानी कि क्वेश्चन ही चेक नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट है 12th नंबर, विल द पार्ट 2 एग्जाम बी कंडक्टेड बाय पीएससी इन कोलकाता ओनली। ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यही वाला चीज़ आप लोगों का मेरे को अराउंड हो सकता है 100 से 150 स्टूडेंट ने पूछा था फ़ोन कर करके। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया, क्योंकि पिछले बार सिर्फ कोलकाता में ही होता, बट यहाँ पे इस बार बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मेरा घर के पास ही होगा एग्ज़ाम। तो ये है आप लोगों का क्या, देयर विल बी 4 सेंटर्स इन कोलकाता, 4 सेंटर्स। तो 4 सेंटर कहाँ कहाँ पे है, कोलकाता में है, सिलीगुड़ी में है, आसनसोल में है, एंड सबसे बेस्ट बहरमपुर में भी इस बार कर दिया है। तो आप लोगों को पता ही है हम लोग का इंस्टीट्यूट मुर्शिदाबाद में बहरमपुर में है, और मैं बहरमपुर से ही रिलेटेड हूँ, बहरमपुर से मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग का 4 जगह सेंटर है, कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल एंड बहरमपुर। तो इन सब 4 सेंटर में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो ये जितने भी आप लोग का इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। और भी अगर कुछ आप लोगों को क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोग को डेफिनेटली रिप्लाई देता हूँ, हर एक रिप्लाई देता हूँ। आप लोग कितना भी टेढ़ा से टेढ़ा सवाल पूछिए, मैं आप लोग को सिंपल शब्दों में आंसर दे दूँगा, और वो कमेंट में दे दूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ये चैनल ग्रो करे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। और ये सब इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड कीजिए, सबको शेयर कीजिए, और ज़्यादा पसंद आ गया तो थोड़ा सा एक लाइक भी ठोक दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेरी चाहिए या कोई भी क्लासेस चाहिए आप लोग को बताइए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से जो प्रीवियस ईयर क्लासेस हैं सब फ्री में करवाऊँगा। जो मैं पेड कोर्स कराता हूँ आप लोग को तो पता ही है, 100 रुपये में पेड कोर्स कराता हूँ, तो वो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं फ्री में कोर्स करवाऊँगा। अब आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्लास है सब वीडियो का PDF भी दे दूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।